हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। पोर्टल ऑनबोर्ड हो रहा है और अधियाचन से जुड़ी हुई खबर है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अच्छी खबर है और साथ ही साथ नगर नियोजक अभियंताओं की भर्ती और साथ ही साथ कुछ और अपडेट हैं जो आज के समाचार पत्रों में छाई हुई हैं। इन सभी पर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, शिक्षा सेवा चयन आयोग लगातार काम कर रहा है। भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए ही इस आयोग का गठन कहीं न कहीं किया गया था। अन्यथा बेसिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है अलग अलग ढंग से काम कर रहे थे, लेकिन तीनों को विलय किया गया कि जो भी प्रक्रिया हो वो तेजी के साथ हो पाए, एक ही छत के नीचे सारे काम हों। और इसी की बुनियाद पर शिक्षा सेवा चयन आयोग अब आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्तियों के लिए तैयार, पोर्टल ऑनबोर्ड हो चुका है। भर्तियों के लिए संबंधित विभागों के प्रमुखों को पत्र लिखकर मांगा अधियाचन। मुख्यमंत्री ने भर्ती बोर्डों आयोगों के अध्यक्षों को दिए हैं जल्द भर्तियों के निर्देश। अधियाचन लेने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का ऑनबोर्ड हो गया है पोर्टल। तो दोस्तों, बेसिक से लेकर एडेड माध्यमिक महाविद्यालय, अल्पसंख्यक कॉलेज और तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक भर्ती करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग तैयार हो गया है। भर्तियों के लिए आयोग की ओर से संबंधित विभागों के प्रमुखों को पत्र लिखकर अधियाचन पहले ही मांगा गया है। अधियाचन लेने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल ऑन बोर्ड हो गया है, यानी कि संबंधित विभाग शिक्षा सेवा चयन आयोग और एनआईसी एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। आयोग के पत्र के क्रम में विभागों में अधियाचन के लिए विवरण जुटाए जा रहे हैं। सभी 12 सदस्य अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद से भर्ती को लेकर आयोग ने तेजी से कार्य शुरू कर दिया है। सृजित सभी पदों पर अभी नियुक्तियां नहीं होने से आयोग एक साथ दो मोर्चे पर काम कर रहा है। एक तो सृजित 4 उप सचिवों, वित्त नियंत्रक, वित्त और लेखाधिकारी, विधि अधिकारी की पदों पर नियुक्ति कराना और दूसरा शिक्षक भर्तियों के लिए अधियाचन लेने की प्रक्रिया पूरी करना। इसमें अधियाचन के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल ऑनबोर्ड हो गया है। आयोग में अभी कार्यवाहक उप सचिव के तौर पर अकेले शिवजी मालवीय कार्य कर रहे हैं। उप सचिवों की नियुक्ति हो जाने से कार्य और तेजी से आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों, उधर मुख्यमंत्री ने 23 सितंबर को सभी बोर्डों अध्यक्षों को बुलाकर बैठक में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि प्रदेश में एनआईसी की ओर से की गई ई अधियाचन पोर्टल व्यवस्था में सभी विभागों से अधियाचन प्राप्त किए जाएंगे। तो दोस्तों, अब इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के लिए शुरू होती है यहाँ से। आयोग के सचिव मनोज कुमार ने बताया है कि अधियाचन के लिए बेसिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी, व्यावसायिक, अल्पसंख्यक टीटी के लिए संबंधित विभागों के प्रमुखों को पत्र पहले ही भेजा जा चुका है, जिसकी जानकारी शासन को भी दी गई है। मतलब इसमें बेसिक के अधियाचन के लिए और साथ ही साथ टीटी के लिए भी पत्र लिखा गया है। इस संबंध में संबंधित विभागों ने नोडल अधिकारी नामित किए हुए हैं और आयोग में उप सचिव शिवजी मालवी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रयास किए जा रहे हैं कि सरकार और शिक्षा सेवा चयन आयोग की मंशा के अनुरूप भर्तियों को लेकर प्रक्रिया तेजी से शुरू की जा सके। तो दोस्तों, देखा जाए तो काम बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री साहब ने भी 23 सितंबर को ही सभी बोर्डों और आयोगों के अध्यक्षों को बुलाकर के रिक्त पद जितने भी हैं जिस विभाग में हैं उनको जल्द से जल्द भरने के लिए दिशा निर्देश दिए हुए हैं। तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी चलिए नाम आने लगा है, अधियाचन भेजा गया है। अधियाचन में ऐसा तो नहीं होगा कि 0 वैकेंसी आएगी, वैकेंसी जरूर रहेगी। और टीटी के लिए भी देखिए काम शुरू हो गया है। तो यूपी टेट सबसे पहले होने वाला है, तो आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी को शुरू कर दें और हो सकता है कि नए साल में या साल के आखिर में आपको नई भर्ती के लिए भी अच्छी खबर मिल जाए। दोस्तों, देखा जाए तो नगर नियोजक और पर्यावरण अभियंताओं की जल्द भर्ती होगी। 97 नगर नियोजक और 163 अभियंताओं के होंगे पद। सुनियोजित विकास के लिए निगम की तैयारी और नगर निकाय कैडर का पुनर्गठन किया जा रहा है। तो दोस्तों, राज्य सरकार ने शहरों के सुनियोजित विकास और लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए नगर निगमों व पालिका परिषदों में 97 नगर नियोजक और 163
पर्यावरण अभियंताओं की भर्ती करने जा रही है। नगर पंचायतों में राजस्व, लेखा, इंजीनियरिंग, स्वच्छता कैडरों की क्षमता में वृद्धि की गई है। विशेषज्ञों और तकनीकी सहायता के लिए आउटसोर्सिंग का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, इसके लिए जैसे ही वैकेंसी आएगी तो हम आप सभी को जानकारी जरूर देंगे। सूरत हालात ऐसे हैं, यूपी बिहार के 18 लाख अभ्यर्थी देंगे एमटीएस हवलदार की परीक्षा। तो दोस्तों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों और विभागों में मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में हवलदार भर्ती 2024 के लिए प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 30 सितंबर से 14 नवंबर के बीच कराई जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग मध्य क्षेत्र के अधीन उत्तर प्रदेश व बिहार के रिकॉर्ड 18 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं, जो देश भर में पंजीकृत 57 लाख अभ्यर्थियों का 31% है। दोनों राज्यों ने 19 शहरों में 102 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 9 बजे से 10:30 बजे और 12:30 बजे से 2 बजे और 4 बजे से 5:30 बजे इस तरह 1.5 घंटे की परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों, देख सकते हैं बेरोजगारी का कैसा आलम है, और हवलदार जैसी भर्ती के लिए 18 लाख आवेदन हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यूपी बिहार से। सबसे ज़्यादा यूपी और बिहार में ही बेरोजगार पाए जा रहे हैं। बाकी दोस्तों, रही सही बात प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो इसके लिए लगातार आप लोग सक्रियता बनाए रहें, एकजुटता बनाकर रखें। ट्विटर, एक्स पर जो भी अभियान चलाए जाएं तो उसमें आप लोग ज़रूर भाग लें और अपना सहयोग बना करके रखें। संगठित रहेंगे, एक साथ प्रयास करेंगे तो ज़्यादा दिन दूर नहीं है, आपको जल्द से जल्द प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो सुनहरा मौका है वो देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, देखा जाए तो बीएड बाहर हो चुका है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड की एंट्री अब नहीं होगी, तो ऐसे में आपके लिए खुला मैदान है। और जो भी कह लें कि वैकेंसी आएगी उसमें सिर्फ और सिर्फ डीएलएड के अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, तो इस वजह से कंपटीशन भी काफ़ी कम हुआ है। और देखा जाए तो इसमें जो स्मार्ट प्लेयर होगा वो पहले से अपनी तैयारी को शुरू कर देगा, और जो पहले से तैयारी को शुरू करेगा उसी का यहाँ पर सिलेक्शन तय होगा। तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दें, भर्ती के इंतज़ार में बिल्कुल भी अब आप परेशान ना हो। क्योंकि देखिए, एक तो कोर्ट का मैटर है, कोर्ट से फाइनल हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा हुआ है, 2-4-6 महीने में वो क्लियर होना ही है। और जैसे ही मामला क्लियर हो जाएगा तो लगभग 20-22 हज़ार पदों पर वैकेंसी आपको रखी ही है, उसमें होना ही है, क्योंकि डिवीजन बेंच ने आदेश दिए थे। और बाकी रही सही बात, तो सरकार भी हो सकता है कि अधियाचन में जो काम हुआ है उसमें रिक्त पद आ जाएं और उसके आधार पर वैकेंसी कर दी जाए। तो इसलिए आप लोग सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ और समझदारी के साथ तैयारी करते रहें। और जिनका टेट क्लियर नहीं है वो टेट पर फोकस्ड रहें। टेट का एग्ज़ाम तो डेड श्योर है ही, आपका नवंबर दिसंबर में हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।